तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनएम का अपना लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो एनएम जो आपका पेपर थर्ड है बच्चे, वो हमारा 2 या 3 दिन का काम रह गया, ये पेपर पूरा खत्म। यूनिट थर्ड चल रही थी बच्चे हमारे पास। यूनिट थर्ड में आपके पास 2 चैप्टर थे, एक तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और एक अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, है ये भी यूनिट थर्ड ही। तो बच्चे यूनिट थर्ड चैप्टर 8 अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। तो जो चैप्टर का नाम है पहले उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चे हमारे पास इस पूरे चैप्टर में 2 टाइप की इक्वेशन रहेंगी, या तो इक्वेशन अलजेब्रिक होंगी या फिर इक्वेशन क्या होंगी, ट्रांसकेंडेंटल। अलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो प्योर एक्स में हो, मतलब उनके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई लॉग फंक्शन ना हो। अगर सिर्फ x में एक्सप्रेशन है तो वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा x³ - 3x² + 2x + 1 = 0। क्या इस पूरी इक्वेशन में तुम्हें कहीं भी e, log, sin, cos, tan कुछ दिख रहा है? नहीं। तो ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, अलजेब्रिक इक्वेशन। हम इन इक्वेशंस को भी सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। और ट्रांसकेंडेंटल, बच्चे ट्रांसकेंडेंटल का मतलब x के साथ अगर sin, cos, log, e कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x³ + sin x, इसमें x के साथ साथ आपको और साथ में क्या दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये किन में चला गया बच्चे, ट्रांसकेंडेंटल। तो ट्रांसकेंडेंटल का मतलब ये नहीं है tan नहीं होगा, sin, cos, tan, log, e कुछ भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ है इक्वेशन में तो वो कौन सी इक्वेशन है, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। अब तुम कहोगे कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। पहला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें टोटल आपके पास 4 मेथड है, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रेफसन और सेकंड इटरेशन मेथड। इन 4 मेथड से अपने को हर एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आज के दिन में मैं कौन सा मेथड सिखा रहा हूं बच्चे, बाइसेक्शन मेथड। अब लोग क्वेश्चन ये उठता है कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ये इक्वेशन तो हमने छोटी क्लासों में सॉल्व करनी सीखी थी। अरे क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, 3। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे कितने रूट आएंगे, 3। पूरी अलजेब्रा पढ़कर आए हो, वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यू वेक्टर वाला चैप्टर किया था बच्चे। लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन बनती थी तुम्हारे पास, तो लैम्डा कितने मान आते थे, 3। उधर क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, आप x का कोई ऐसा मान रखोगे जिसको रखने से इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। अगर मान लो 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रही है तो x - 1 इसका क्या होगा, वेक्टर। फिर x - 1 से आप पूरी इक्वेशन को क्या करते थे, डिवाइड। उससे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कितने ऑर्डर में आएगी, सेकंड ऑर्डर में। ये तो था पहला मेथड। दूसरा मेथड, मान लो x = 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रही है तो x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर। और x - 1 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। और उसके बाद ये वाली पूरी इक्वेशन बनाओगे, फिर एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सोल्व करोगे, कितने मान आएंगे x के, 2। अरे क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना आता है क्या हमें। ऐसे ही मान लो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो तो क्या सोल्व करना आता है हमें, आता है। फिर इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ेगी, एक बार सारे बच्चे मेरे को इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करके बता दो। रख ही नहीं पाओगे, हिम्मत भी नहीं है तुम में ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे को कोई x का ऐसा मान बता दो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी रेंज क्या रहती है, 0, 1, 2, 3 और नीचे में -1, -2, -3। उससे ऊपर देखते ही नहीं। 2 कर लो, करना नहीं हो रहा ना बच्चे। तो जो बंदे बने थे ना बच्चे, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, वो 3 इडियट्स थे, जो भी थे, पर तुम्हारे लिए अच्छे थे। उन्होंने ऐसी इक्वेशंस भी सोल्व करनी बताई जो फैक्टराइज्ड नहीं हो रही। इसमें कोई ऐसा x का मान नहीं सोच पा रही, हमारी रेंज में नहीं है कि कोई ऐसा मान सोचते हैं जो इसको रखने पर इसको क्या बना रहा हो, 0। भाई अगर एक बंदा मिल गया, मान लो 1 इसको रखने पर 0 बनता तो x - 1 इसका क्या हो जाता, फैक्टर। उसके बाद तो अपने लोगों को सोल्व करनी आती है, पर वो पहला बंदा ही तो नहीं ढूंढ पा रहा जो इसको क्या बना दे, 0। और क्यों नहीं आ रहा उसका लॉजिक मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें जो x के 3 मान आएंगे ना वो पॉइंटों में आएंगे। ऐसे आंसर है इसके 2.4189। ऐसी वैल्यू सोच सकते हो क्या रखने पर 0 बनाएगी, हिम्मत ही नहीं है हमें, है ही नहीं, सच्ची में नहीं है। तो बच्चे ऐसी इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्या ऐसी इक्वेशन सोल्व की है कभी, नहीं। तो ऐसी इक्वेशनों के भी रूट आएंगे, ये इसके भी कितने रूट आएंगे, 3। तो ऐसी इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें कितने मेथड पढ़ेंगे बच्चे, 4। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चारों के चारों मेथड से। तो मैं तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें लगाना सिखाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो चारों मेथडों से। बोलो कहानी समझ आ गई इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या कह रहे हैं,
आज की क्लास में कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चे? बाइसेक्शन। नाम से पता लग रहा है बाइसेक्शन का मतलब किसी चीज को दो भागों में क्या करना? डिवाइड। बाइसेक्शन, बाई का मतलब दो, सेक्शन का मतलब बांटना। तो किसी चीज को कितने भागों में बांटना? दो। कैसे बांटेंगे वो देखेंगे। कहता फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके x की क्या निकालनी है? वैल्यूज। बच्चे एक्चुअल में ये क्यूबिक इक्वेशन है तो x के कितने मान आएंगे? 3, पर हमें तीनों ही निकालने हैं। उसने हमें कुछ बाउंड्री दे रखी है। क्या कहता? इस इक्वेशन का सिर्फ वो वाला रूट निकालो जो किससे किसके बीच में होगा? 2 से 4 के बीच में। रूट तो 3 आएंगे और मैं भी कैलकुलेटर में सिखाऊंगा। हमें आंसर पहले से पता होगा। हमें आंसर पहले से पता होगा कि हमें ये आंसर निकालना है। पेपर में अगर मान लो टाइम कम है तो पहले सीधा आंसर ही चेक करना, कुछ ना कुछ लिख के बाद में सीधा क्या लिख देना? आंसर। क्योंकि आंसर अगर वो देखेगा तो फिर तो हमारा सही है बच्चे। तो पहले आंसर निकालने का तरीका सीखो इस इक्वेशन का। हमें ये इक्वेशन का आंसर पहले से पता होगा। कैलकुलेटर निकालें, मोड प्रेस करें, बराबर चलना है, देखो शोर नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेटर तभी समझ पाओगे जब बिल्कुल साइलेंस होगी क्लास में। तो जल्दी से ये 3 बच्चे एक तो टाइम से आया करो, नहीं गेट खोलकर बैठ दो बच्चे। अब बच्चे आवाज नहीं आनी चाहिए। सभी बच्चे कैलकुलेटर निकालो और बराबर चलना। सभी बच्चे कैलकुलेटर में। अच्छा पहले बता दूं, नहीं सोचो पहले से सारे क्वेश्चनों के आंसर बताओगे। हमारी रेंज इस कैलकुलेटर में सिर्फ 3 तक की है। अगर क्वेश्चन 4 इक्वेशन में हुआ तो भगवान भरोसे है, कैलकुलेशन तुम्हारी सही हुई तो सही आंसर, और गलत किया तो गलत। पर 3 तक का हमारी रेंज में है। 3 का आंसर हमें पहले से पता होगा। तो देखें कैसे। सभी बच्चे कैलकुलेटर में मोड नाम का बटन प्रेस करें। कैलकुलेटर में मोड नाम का बटन यहाँ कहीं होगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया। कैलकुलेटर में यहाँ पर कहीं मोड नाम से बटन होगा, दबा दो। दबाने पर तुम्हें इक्वेशन नाम से हेडिंग दिख रही होगी। कितने नंबर पे? 5। बच्चे 5 नंबर पे इक्वेशन दिख रही होगी, दबा दो। इक्वेशन लिखने के बाद है ना कुछ सारी इक्वेशनें बनी आई होंगी। हमारी इक्वेशन कौन सी है? क्यूबिक। तो बच्चे क्यूबिक वाली सिलेक्ट कर लो, यानी ax³ + bx² + cx + b = 0 सिलेक्ट कर लो। कितने नंबर पे है? 4। तो 4 दबा दो बच्चे। 4 दबाने पर तुम्हारे पास ax³ देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन देखो ax³ में। बच्चे जैसे ही तुमने इक्वल दबाया तुम्हारे पास ऐसा कुछ लिखा आया होगा a b c d और नीचे मैट्रिक्स ही बनी होगी। बच्चे a का मतलब x³ का कोएफिशिएंट। बच्चे x³ का कोएफिशिएंट क्वेश्चन में कितना है? 1। तो 1 करके इक्वल दबा दो। इक्वल नीचे नीचे लिखेगा 1 दबा के इक्वल दबा दो। दबा दिया। यहाँ पर चला गया होगा कर्सर। यहाँ पर मांग रहा है b। b का मतलब x² का कोएफिशिएंट। x² है ही नहीं तो 0। 0 दबाना है। 0 दबाकर इक्वल दबाओ। समझ रहे हो कहानियां? फिर बच्चे मांग रहे हैं c। c का मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है? -9। तो -9 और फिर इक्वल दबा दो। माइनस का साइन भी कैलकुलेटर में दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है और इक्वल दबा दो। फिर क्या मांग रहा है? d। d का मतलब कांस्टेंट कितना है? 1। 1 दबाकर इक्वल दबा दो और उसके बाद फिर से इक्वल दबा दो। नीचे आंसर आ चुका है। पहला आंसर आ चुका है। कितना आया? -3 पॉइंट कुछ। पर हमें क्वेश्चन का आंसर कौन सा निकालना है? 2 से 4 के बीच में। एक बार और इक्वल दबा दो, दूसरा रूट भी आ जाएगा 2.9 वाला। बच्चे यही हमारा आंसर हमें निकालना है। एक बार और इक्वल दबाओ, तीसरा रूट भी आ जाएगा 0.24। पर हमें तो सिर्फ 2 से 4 वाला निकालना है। आंसर पहले से पता है कि पेपर में ये वाला आंसर आने वाला है। बस अब एक दिखावा करना है और इस मेथड को कैसे लगाना है वो देखना है। तो बच्चे मैं मिटो रहा हूँ ये सारा काम। सर इसके शीट कौन-कौन सा एक बार टैली करवा दो। हाँ 3 रूट बोलना मुझे कौन कौन से आ रहे थे? इक्वल दबा दो वापस सर। -3.0541। अगला बोलो। अगला सही है क्या? बस बस। तो बच्चे ये वाला रूट निकालना है हमें। आंसर तो तीनों ही आने दें क्योंकि कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? क्यूबिक। पर हमसे पूछ रहा है सिर्फ 2 से 4 वाला रूट निकालना है। तो हम ये वाला रूट निकाल के दिखाएंगे। आंसर पहले से पता है, सिर्फ दिखावा करेंगे और लास्ट में अगर पेपर में टाइम कम है तो 2-4 इटरेशनें करके सीधा लिख देंगे ये आंसर आ गया बच्चे। बोलो क्लियर है? पर मैं तो यहाँ पर तरीके से कराऊंगा। तुम्हें पेपर में बता रहा हूँ कि अगर टाइम कम रह जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट तो कर देना। करे बच्चे शुरू? तो लिखो इस क्वेश्चन को ऊपर बुला लें। अरे कहानी समझ आ गई क्या? आंसर चेक करने आगे। हाँ बोलो। सब कुछ कैलकुलेटर से करेंगे। सारा काम ही कैलकुलेटर से करेंगे। आंसर भी पहले ही बता दिया ये आंसर आने वाला है और उसको लाएंगे तो तरीके से ना बच्चे। हाँ वो भी कैलकुलेटर करेगा। मिटो रहे हैं बच्चे इसको। देखें जल्दी से। अब बच्चे बिल्कुल शोर नहीं।
सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनोगे और अगर सुन लिया तो बाइसेक्शन हो गया आज की क्लास में। ध्यान से सुन लेना बच्चे। मैंने क्वेश्चन बुला लिया। क्वेश्चन था आपके पास x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। कहता है इसका रूट निकालो जो किससे किसके बीच में है, 2 से 4 के बीच में। अब पूरा लॉजिक सुनो बच्चे क्या होने वाला है। आपको हर क्वेश्चन में चारों ही मेथड है, चारों ही मेथड में एक ही काम करना है। जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी चीज को आप नाम दोगे fx। बाकी चीज को क्या नाम दोगे, fx। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में यही लिखना है, लेट fx बराबर x³ माइनस 9x प्लस 1। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सिर्फ देख लो बच्चे। इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी पूरी चीज को सबसे पहले क्या नाम देना है, fx। ये चारों मेथडों में करना है सेम काम। इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी बची हुई चीज को क्या नाम दोगे, fx। तो fx क्वेश्चन में क्या हो गया, x³ माइनस 9x प्लस 1। अब इसके अंदर आप x की लगातार वैल्यूज पुट करोगे तब तक जब तक एक बार फंक्शन नेगेटिव और एक बार फंक्शन पॉजिटिव ना आ जाए। वापस सुनो क्या कह रहा हूं। जैसे ही तुमने क्वेश्चन में fx निकाल लिया, आप x की लगातार वैल्यूज पुट करनी शुरू करोगे तब तक जब तक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ना आ जाए। ये कब बता रहा हूं काम, जब अपने को ये चीज गिवन ना हो। इसमें तो गिवन है कि 2 से 4 के बीच वाला निकालना है, पर अगर सिर्फ लिखता इस इक्वेशन को सोल्व करो तो कोई भी एक रूट निकाल कर दिखाना है, तो अब आपको कोई रटा हुई है कि आंसर किससे किसके बीच में होगा। तो आप तो हमेशा 0 से पुट करना शुरू करोगे। सबसे पहले इसमें x के बदले क्या पुट करोगे, 0। अब कैलकुलेटर में कैसे होगा वो सारा काम कैलकुलेटर में सीखेंगे, पहले थ्योरी सीख लो। x बराबर 0 रखो मेरे साथ बच्चे। 0 का क्यूब 0, 9 * 0 0, 0 - 0 0 प्लस 1 1। तो बच्चे इसका मान आ रहा है पॉजिटिव। 0 रखने पर 1 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है। अब 1 रखो, पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 रख दो। बोलो क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1, 1 + 1 2, और यहां पर भी 1 रखोगे तो 2 - 9 -7। कैसा आ गया, नेगेटिव। वैसे अगर ये चीज ना मेंशन होती तो तुमने आंसर अभी भी चेक किए हैं, तुम्हारा एक आंसर 0 से 1 के बीच भी आ रहा था, पर हमें ये निकालना। इस क्वेश्चन में कौन सा निकालना है, 2 से 4। अगर ये चीज ना होती तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं पर स्टार्ट हो जाता कि मेरे रूट जो है वो कहां से बीच में है, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि एक पर नेगेटिव आ रहा है और एक पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अभी इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि इससे इसके बीच में क्यों आ रहा है रूट। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चे। 2 में बताओ फंक्शन का मान देखकर। 8 + 1 9, 9 - 18 माइनस का 9, 9 - 18 तो माइनस का 9। बच्चे ये रिजल्ट भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब 3 पुट करो बच्चे। 3 पुट करेंगे तो बोलो जल्दी से। 27 - 27 कट गया, 1 आ गया। यस सर। पक्का है ना, पॉजिटिव। बच्चे 4 और बता दो, 4 और बताओ। अभी बताता हूं इसमें क्या करना है हमें। 4 पे बोलो। 64 और 1 65, और 65 में 36 गए, जल्दी बोलो। 46 56 66 29 पॉजिटिव। अब सुनो बच्चे, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ये वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा, क्योंकि देखो तुम कई बार देख पा रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव बन रहे हैं। तुम्हें तो इस क्वेश्चन में सीधा क्या रखना था, 2 और 4। तो देखो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें सीधा क्या रखना था, 2 और 4। और चेक करो 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और 4 पर क्या आ रही है, पॉजिटिव। मैंने तो तुम्हें सारे क्वेश्चनों का रूप बता दिया कि तुम्हें तो वैसे एक्चुअली में लगातार वैल्यूज पुट करनी थी, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव। तुम्हारा रूट तो यही आ गया था, पर हमें ये वाला आंसर नहीं निकालना। हमें कौन सा निकालना है, 2 और 4। बच्चे 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और 4 पर क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारी इक्वेशन का रूट किससे किसके बीच में होगा, 2 से 4 के बीच में। तो आप ये चीज आते ही क्या लिखोगे नीचे, सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइन बिटवीन x बराबर 2 एंड x बराबर 4। इस क्वेश्चन में तो ये चीज भी एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें बोला ही गया था कि जो रूट है वो किससे किसके बीच में निकालना है, 2 से 4 के बीच में। पहले तो इतना प्रोसेस समझ आ गया। अब क्यों कह रहे हैं कि 2 से 4 के बीच में होगा ही होगा, वो सुनो इसका लॉजिक। बच्चे ग्राफ बनाए कभी तुम लोगों ने, बनाओ मेरे साथ। 1 के ऊपर 2 के ऊपर फंक्शन का मान क्या है, नेगेटिव। अरे fx y को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। तो अगर एक रफ डायग्राम बनाए हम लोग, तो बच्चे x बराबर 2, x बराबर 2 कहां पर होगा, यहां पे ही होगा। ये x बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। x बराबर 2 पे फंक्शन का मान यानी y का मान कितना है, -9। बच्चे y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, ऊपर नीचे। y नेगेटिव यहां होता है, तो मान लो ये y बराबर -9 है, तो x बराबर 2 के कोरस्पोंडिंग y यानी fx की वैल्यू कितनी आई, -9। तो पॉइंट यहां पे ही बना।
2, -9 ऐसे शो करते हैं। अगला बोलो बच्चे 4 के ऊपर फंक्शन का मान क्या आ रहा है 29। 4x बराबर 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y बराबर 29, fx बराबर 29 का मतलब y बराबर 29, y बराबर 29 ऊपर कहीं होगा, बहुत ऊपर होगा, यहाँ मान लिया। तो बच्चे 4,29 यहाँ बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, कैसे मर्जी मिला दो, मिलेंगे तो सही है। ऐसे ऐसे करके कई सारे पॉइंट मिलेंगे ना, 1 पे -7, 0 पे 1, ऐसे करके बीच में बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, सारों को मिला दिया। एक चीज देखो ध्यान से, ये लाइन को जब हमने मिलाया तो ये एक बार, कम से कम एक बार x एक्सिस पे जरूर कट करेगी। x एक्सिस पे ये लाइन एक बार जरूर कट करेगी। और x एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y का मतलब fx क्या होता है 0, और x की वैल्यू ऐसी पुट करे कि जिससे y का मान या fx का मान 0 आ जाए, तो वही तो रूट होता है। अरे तुम ऐसे इक्वेशन सोल्व करते हो x² - 2x + 1, इसमें x बराबर 1 रखने पर ये इक्वेशन क्या हो रही है सेटिस्फाई, यानी x बराबर 1 रखने पर y यानी fx कितना आ रहा है 0, तो ये इस इक्वेशन का क्या होगा रूट। तो बच्चे ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट पर y का मान कितना होगा 0, तो यही पॉइंट तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए तो कहा मैंने कि मेरा रूट किससे किसके बीच में है, 2 से 4 के बीच में। अब 2 से 4 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, हम यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम इटरेशन मेथड से पहुंचेंगे। किससे पहुंचेंगे, इटरेशन। इन चारों ही मेथड में कौन सा काम करेंगे, इटरेशन। इटरेशन का मतलब अभी तो बहुत दूर है, 2 के ऊपर फंक्शन का मान -9 और 4 पर 29, अब 2 और 4 से थोड़ा और पास आएंगे, फिर और पास और पास और पास, एंड में जाकर एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिस पे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 0, और वही वैल्यू हमारा उस इक्वेशन का क्या होगी रूट। बोलो कहानी या कांसेप्ट समझे हो गया कुछ। तो ये रफ डायग्राम जरूर साइड पे बनाना, पेपर वाले दिन तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, ये जरूर बनाएं बच्चे, साइड में जरूर बनाएं कि ये क्यों कांसेप्ट लगा रहे हैं, कुछ पता लगा क्या क्यों लगा रहे हैं। 2 और 4 को मिलाने वाली लाइन पक्की बात है एक बार x एक्सिस पे जरूर कट करेगी। अच्छा किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कहीं ब्रेकिंग भी तो हो सकता है, नहीं होगा। ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा सतत होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। कंटीन्यूअस का मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 से 4 को कंटीन्यूअस मिलाया जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा ही मिलना था, ऐसे ऐसे करके मिल सकता था, पर वो एक बार x एक्सिस पे जरूर कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा रूट है, और वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। वो निकालने के अभी यहां तक नोट कर दो। इस क्वेश्चन के लिए तो सीधा ये लिखो f2 बराबर -9, f4 बराबर 29, सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइन बिटवीन x बराबर 2 एंड x बराबर 4। और इसके बाद देखिए बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड शुरू कर रहे हैं हम। बाइसेक्शन मेथड हेडिंग लगाएंगे आप फर्स्ट इटरेशन, इन सभी में इक्वेशंस लगेगी क्योंकि आंसर पॉइंटों वाले हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको इटरेशन मेथड यूज करना होगा। तो हेडिंग लगाएं फर्स्ट इटरेशन, और फर्स्ट इटरेशन में जब बाइसेक्शन मेथड यूज करोगे तो बाइसेक्शन का मतलब बताते हैं क्या है बच्चे। बाइसेक्शन कितने भागों में बांटना, 2 भागों में। किनको, x की वैल्यूज को। बच्चे ध्यान से देखो हमारा रूट किससे किसके बीच में है, 2 और 4 के बीच में। तो फर्स्ट इटरेशन में जो 2x की वैल्यू आई है उनको जोड़कर उनको 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो 2 और 4 को जोड़कर उनको 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो लिखें x बराबर 2 + 4 डिवाइड बाय 2, जो x की 2 वैल्यूज आई हैं उनको जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, यही बाइसेक्शन का फॉर्मूला है। तो बाइसेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ करना क्या है, जो 2x की वैल्यूज आ चुकी हैं उनको जोड़कर डिवाइड बाय क्या कर दो 2। हां जी, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 6/2, 6/2 कितना हो गया 3, यानी x का मान कितना आया 3। अब x बराबर 3 पे फिर से तुम फंक्शन का मान चेक करोगे, x बराबर 3 पे फिर से क्या चेक करोगे, फंक्शन का मान। तो करते हैं, x बराबर 3 पे फंक्शन का मान आएगा बच्चे 1, हमने निकाला ही था ये भी। अरे कैसे रूट आया है पॉजिटिव। अब एक नंबर लाइन बनाओगे बड़ी सारी, कॉपी को ना यूं तिरछा कर लेना, कॉपी को तिरछा कर लेना बच्चे, ये ऐसे तो सीधा सीधा लिखना, उसके बाद कॉपी को ऐसे पलट लो और उस पे ऐसे नंबर लाइन बना दो बच्चे। मेरे पास तो बड़ा सारा बोर्ड है, तुम ये लाइन ऐसे बना लेना जिससे तुम्हारी पूरी लाइन बन जाए अच्छे से। सुने अब क्या कर रहे हैं बच्चे, x बराबर 2 पे फंक्शन का मान कितना था -9, और x बराबर 4 पर फंक्शन का मान 29।
अब सुनो बाइसेक्शन करवा क्या रहा है, देखना बच्चे वीडियो में ये वाला पॉइंट आ रहा है क्या, आ रहा है? तो बच्चे 2 पर आ रहा है -9 और 4 पर आ रहा था 29। हमने बाइसेक्शन को लगाना शुरू किया। फर्स्ट इटरेशन में जो दो x की वैल्यू थी उनको जोड़कर डिवाइड बाय क्या किया 2, उससे x का मान कितना आया 3। x बराबर 3 पे फंक्शन का मान चेक किया तो कितना आया 1। 1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आए तो आप पॉजिटिव वाली तरफ शो करोगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव की तरफ। तो मुझे बताओ 3 पे फंक्शन का मान क्या है पॉजिटिव, तो 3 पर पॉजिटिव आया है तो आप यहां शो करोगे। x बराबर 3 पर क्या आ रहा है बच्चे पॉजिटिव। अब बताओ मेरे रूट किससे किसके बीच में है, देखो पास आता जा रहा हूं, पहले 2 और 4 के बीच में था, अब 2 और किसके बीच में है 3। ऐसे करते करते हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिस पे फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 0। तो देखें ध्यान से, अब मेरा अगला रूट किससे किसके बीच में है 2 से 4 3 के बीच में। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग क्या लगाएंगे बच्चे, सेकंड इटरेशन। पहले सुन लो बच्चे एक प्रोसेस, उसके बाद नोट कर लेना, बस हो गया। सेकंड इटरेशन में सुने बच्चे, दो नियरेस्ट x की वैल्यू कौन सी है 2 और 3, तो आप सीधा x की वैल्यू 2 + 3 डिवाइड बाय 2, जो दो x करीब हैं उनको जोड़कर डिवाइड बाय क्या कर दो 2, क्योंकि बाइसेक्शन का तो यही फार्मूला है, जो दो x पास में हैं उनको जोड़कर डिवाइड बाय क्या कर दो 2। बच्चे 2 + 3 डिवाइड बाय 2 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। बच्चे क्या 2.5 पे फिर से क्या निकालोगे फंक्शन का मान, फंक्शन का 2.5 पर मान। अब हिम्मत नहीं है हमारी, नहीं है ना बच्चे। अब यहाँ क्या काम आएगा कैलकुलेटर, एक बार मैं लिख देता हूँ 2.5 पे जो भी मान आएगा या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो इस तरफ शो करोगे और पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ। अब मान लो अगर इस पे भी पॉजिटिव आ गया तो इस तरफ शो करोगे। तो आपका रूट किससे किसके बीच में 2 से 2.5। ऐसे करते करते कम से कम पेपर में अगर कुछ नहीं किया हुआ तो कितनी इटरेशन करोगे 8, कम से कम कितनी इटरेशन करोगे 8। एक्चुअल में इसमें 16 16 17 17 इटरेशन लगती है। अरे तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, 5 मिनट में काम हो जाएगा, नोट करो जल्दी से, फिर अपने वैल्यू साथ साथ पुट करेंगे कैलकुलेटर से निकाल के। प्रोसीजर समझ आ गया ना सभी को? ऐसे करते करते पूछते जाएंगे। हाँ बोलो, कर दो यहाँ तक नोट, फिर कैलकुलेटर में करेंगे सारा काम। जल्दी आ जाओ बच्चे, यहाँ तक पहुँच जाओ। नंबर लाइन है ना कॉपी में, ऐसे टेढ़ी बनाना बच्चे, क्योंकि ये बहुत सा बड़ी बनेगी। तुम्हें तो पेपर में अपनी कॉपी में तो पूरे नोट्स बनाने हैं। आज 16 इटरेशनों में है तो 16 में निकाल के लाओगे। आंसर निकाले ना पहले से 2.9420, वहां तक पहुंचोगे। हाँ एग्जाम में पूरी एक लाइन बनानी है, बस ऐसे बनती जाएगी, इसमें डलते जाएंगे बंदे। हाँ हाँ पूरी एक नंबर लाइन बड़ी सारी बना देना कॉपी में पेपर वाले दिन। हाँ जैसे ये बच्ची बना रही है, ऐसे लंबी लाइन बना लो बच्चे कॉपी में। हमारे लिए तो बच्चे हो ना, बच्चे आपस में कैसे कुछ बोलते हो, ठीक है ना? अरे कहानियां समझे हुए कुछ, बाइसेक्शन हो गया बच्चे आज की क्लास में। बस यही सबसे टफेस्ट मेथड था, ये सबसे टफ था बच्चे। इसको सिखाना टफ था, इसको समझाना टफ था, क्योंकि यार स्टार्ट था। अब ये चीजें अगर तुम्हें पता ही होंगी तो कल स्पीड से भागेंगे क्वेश्चन। यहाँ तक सभी बच्चे जब नोट कर लें तो मेरे साथ साथ चलना बच्चे, आगे पीछे मत हो जाना, क्योंकि फिर कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा। लो क्या चाहिए? कैलकुलेटर सही है, अब वो देखेंगे। मेरे को याद हुई है बच्चे, देखने पे भी ऐसे कोई पता लगेगा। मैं बताता हूँ ना, सीखो वैसे, ऐसे क्या करके नहीं निकालेंगे बच्चे। अभी बस मैच कर लेना, लिख के छोड़ दो, देख लेना तुम्हारा सेम आया है नहीं आया, अभी पता लग जाएगा 1 सेकंड में।
सभी बच्चे नोट कर चुके हैं यहाँ तक? अब बच्चे थोड़ा जल्दी करें क्योंकि आधे घंटे में हमें ये मेथड तो आज करके ही रहना है। सभी बच्चे कैलकुलेटर निकालो, बराबर चलना। सभी बच्चे का जब कहते हैं कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर निकाल लो। बच्चे कैलकुलेटर निकालने के बाद आपको ये fx पुट करना है। आपको ये क्या पुट करना है? fx, यानी ये वाली इक्वेशन पुट करनी है कैलकुलेटर में। कैसे पुट करेंगे बच्चे? इसकी पावर क्यूब हो, 4 हो, कुछ भी हो सकती है। तो इस चीज को सीधा लिखना सीखें। आप सबसे पहले आपके पास जो कैलकुलेटर है वो कुछ ऐसी शेप में है और इस कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ साइन है, x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, वो वाला बटन सीधा प्रेस कर दो। कर दिया? जैसे ये वाला बटन प्रेस करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन पे ऐसे दो बॉक्स बनेंगे, एक बॉक्स ऐसे और एक बॉक्स ऐसे। बच्चे इस बॉक्स में कितना रखना है? अल्फा दबाकर x। कितना रखना है? अल्फा दबाकर x। x पुट करना है ना हमें। अल्फा दबाकर, अल्फा वाला बटन ये रहा, यहाँ पर अल्फा वाला बटन है। अल्फा दबाकर नीचे रेड अक्षरों से x वाला कोई बटन दिख रहा होगा तो वो बटन दबा दो बस। अल्फा दबाकर जैसे ही वो बटन दबाओगे तो x लिखा जाएगा। कल लिखा भी था हमने कई बार, बोलो लिखा गया? अब कर्सर ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे। इसमें कितना पुट करना है? क्यूब। तो बच्चे सीधा 3 लिख दो। 3 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, x क्यूब लिखा गया होगा। अब कर्सर ऊपर ही है बच्चे, कर्सर अब ऊपर ही है, उसको नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि हमें लिखना है माइनस का 9x नीचे। तो बच्चे पहले आप रिप्ले वाला बटन यहाँ पे बड़ा सा है, उसको साइड से प्रेस करो, उसको यहाँ पर साइड से प्रेस करो। अरे शोर बंद कर दो, उसको यहाँ पर साइड से प्रेस करो। नीचे आ गया। नीचे आने पर तुम्हें क्या लिखना है बच्चे? माइनस 9x। तो पहले तो लिखो माइनस, फिर लिखो 9, माइनस के लिए माइनस वाला बटन दबा दो, फिर 9 दबा दो, और x लिखने के लिए अल्फा दबाकर वही वाला बटन, अल्फा दबाकर वही वाला बटन दबा दिया बच्चे। x लिखा गया। x लिखने के बाद तुम्हें क्या लिखना है? +1। तो प्लस करके 1 दबा दो। सभी बच्चे बराबर चलना। बच्चे जिनका रह गया ना कोई बात नहीं, बाद में सीट पे आके समझाएंगे, एक बार डिस्टर्ब मत करो, एक बार चलने दो। बच्चे प्लस का 1 दबा दिया। प्लस का 1 दबाने के बाद आप सभी बच्चे कैल्सी नाम का बटन तुम्हारे पास यहाँ पर होगा, जिन्होंने वही वाला मॉडल लिया जो मैंने बोला था, कैल्सी नाम का बटन होगा, वो दबा दो। तो जैसे ये वाला बटन दबाओगे तुमसे x मांगेगा, ऐसे x क्वेश्चन मार्क। अब x मांगने का मतलब बच्चे तुम ये वाली चीजें निकाल रहे थे ना, तो 0 रखकर इक्वल दबाओ, तुम्हें 1 मिल जाएगा आंसर। चेक करो, 0 करके इक्वल दबाओ, क्या आ गया? 1। अब वापस इक्वल दबाओ, x मांग रहे हैं, x मांग रहे हैं तो कितना करोगे? 1 करके इक्वल दबाओ, वैल्यू आ जाएगी -7। आ रही है क्या ये? तो ये काम भी तुम्हें माइंड से नहीं सोचना। ऐसे ही फिर 2 पे निकालो, -9 इक्वल दबाओ, 2 मांगेगा, 2 दबाओ 9, और ऐसे ही 4 पर क्या आ गया? 29। पहले बताओ कैलकुलेटर में इतना इतना काम समझ आ गया? जैसे ही एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव आया तो हमारा रूट किससे किसके बीच में? 2 से 4 के बीच में। बाइसेक्शन से सोल्व कर रहे हो, अरे बाइसेक्शन से अगर सोल्व कर रहे हो तो 2 + 4 / 2 कितना आ गया? 3। अब हमें फंक्शन का मान 3 पर निकालना है। इक्वेशन निकली तो ही है, वहां पर तुम दबाओ बच्चे इक्वल 3 रख दो। 3 रखोगे तो कितना आ रहा है? 1 आने का मतलब तुमने यहाँ पर डायग्राम में शो कर दिया। अब रूट किससे किसके बीच में है? 2 से 3। तुमने सेकंड इक्वेशन लगाई, 2 + 3 / 2 कितना आया? 2.5। बच्चे 2.5 पे फंक्शन का मान निकालना है तो इक्वल दबाओ और 2.5 कर दो, कितना आ रहा है बोलो? 8। अरे ये वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव। नेगेटिव आई है तो इस तरफ शो करोगे। तो बच्चे x बराबर 2.5 पे वैल्यू आ रही है माइनस का 5.8750। बच्चे शोर नहीं, देखो ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं दिक्कत आएगी उनको। ध्यान से सुने, नेगेटिव आया तो इस तरफ, पॉजिटिव आया तो इस तरफ। अब मुझे बताओ मेरा रूट किससे किसके बीच में होगा? 2.5 और 3 के बीच में। तो हेडिंग लगाओ थर्ड इटरेशन, हेडिंग लगाएं थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में लिखो x बराबर 2.5 + 3 / 2। अब ये चीज भी कैलकुलेटर में कर सकते हो। कोई बटन मत दबाना, कुछ भी नहीं करना, जहां तक हो रखा है उसके जस्ट बाद बच्चे आपको जब भी फ्रैक्शन पुट करना हो तो डबल बॉक्स का साइन, यहां पर कैलकुलेटर में तुम्हारे पास इधर डबल बॉक्स का साइन है, दबाओ यहीं से ही, बिना कोई और बटन दबाए डबल बॉक्स दबा दो। इक्वल टू तो दबाने के, कुछ नहीं दबाना, बिना कुछ दबाए डबल बॉक्स दबा दो, सीधा दबा दिया। स्क्रीन पे डबल बॉक्स बने आगे। बच्चे ऊपर वाले बॉक्स में कितना रखना है? 2.5 + 3 एज इट इज लिख दो। 2.5 + 3 रखो। अरे साफ नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां से है वहीं से आके वो आने दो, कोई बात नहीं, वो भी डिवाइड का साइन है।
अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है तो वो भी डिवाइड का साइन है। इस तरफ तो लिख दो 2.5 प्लस 3, यस सर। इस तरफ तो लिख दो 2.5 प्लस 3 और उधर की तरफ जाकर लिख दो 3। उधर की तरफ जाओगे कैसे? रिप्ले वाले बटन को साइड से दबाकर। और जब ये डबल बॉक्स नीचे आ गया ना, हाँ तो नीचे 3 रख दो, 2 रख दो, 2 रख दिया। 2.75 फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंटों में लाना है, बता रहे हैं ना कोई तो चीजें। बच्चे जैसे तुमने इक्वल दबाया तो फ्रैक्शन में आ गया, तुम्हें पॉइंटों में लाना है तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर में यहाँ पर SD नाम से कोई बटन होगा, S एरो लगाकर D, S से D का मतलब स्टैंडर्ड से डेसिमल। तो बच्चे आप उस बटन को प्रेस कर दो, पॉइंटों में बदल जाएगी वैल्यू। नहीं बदली? मेरे तो सर यस, पॉइंटों में बदल गई क्या? फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में आ रही है तो SD बटन दबाओ। तुम मोबाइल में कर रहे हो या कैलकुलेटर में? मोबाइल में तो उसमें पता नहीं बच्चे है क्या? 2.75 आ गई। आ गई ना? तो बच्चे ये वैल्यू आ गई 2.75। इस पर फंक्शन का मान निकालना है। अब बच्चे वापस इक्वेशन पुट नहीं करनी, ध्यान से सुनो। आप अपने रिप्ले वाले बटन को, जो बीच में ये रिप्ले वाला बटन है, उसको ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक वो वाली इक्वेशन ना आ जाए। लेकर आओ, रिप्ले वाले बटन को ऊपर से प्रेस करो, तब तक करते जाओ जब तक ये वाली इक्वेशन ना आ जाए। आ रही है क्या? आ गई होगी। जैसे ही आ गई कैलसी दबाओ, आगे समझाता हूं सीट पे। जैसे ही आ गई कैलसी दबाओ। बच्चे कैलसी दबाया, x मांग रहा है, x का मान कितना पुट करना है? 2.75। 2.75 रखकर बताओ कितना आंसर आ रहा है? माइनस का 2.9531। अरे वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो आप इस तरफ शो करोगे। तो बच्चे x बराबर 2.75 पे आंसर आ गया माइनस का 2.9531। ये फंक्शन का मान है, इसको आंसर में समझ बैठना। ये चीज तो जब तक जीरो नहीं आएगी, लगभग जीरो आ जानी चाहिए, लगभग जीरो, वो ही हमारा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। बच्चे अब आंसर किससे किसके बीच में? 2.75 से 3 के बीच में। तो कैलकुलेटर में बिना कोई बटन दबाए आप सीधा डबल बॉक्स वाला साइन दबा दो, वापस डबल बॉक्स वाला साइन दबा दो। ऊपर वाले बॉक्स में क्या रखोगे? 2.75 प्लस 3, 2.75 प्लस 3, और कॉपी में यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे फोर्थ इटरेशन। कई बार हैंग हो जाता है कैलकुलेटर, 4-5 तक तो करवा देगा, फिर भी हेडिंग लगाएंगे फोर्थ इटरेशन, और फोर्थ इटरेशन में आप लोग x की वैल्यू लिखेंगे 2.75 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 कितना है? 85। और बच्चे इसमें फंक्शन का मान निकालना है। इसमें फंक्शन का मान निकालने के लिए रिप्ले वाले बटन को ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक ये वाली इक्वेशन x क्यूब वाली इक्वेशन ना आ जाए। दबाओ, रिप्ले वाले बटन को ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक x क्यूब वाली जो इक्वेशन पुट की थी वो ना आ जाए। आ रही है? हैंग हो गया क्या? बस हैंग हो गया ना बस। इसके बाद तो बच्चे नहीं सिर्फ इस मेथड में, बाइसेक्शन में अटकता है, बाकी चारों मेथडों में वो वहां तक डायरेक्ट पहुंचा देगा बच्चे। और बटन भी इतने नहीं दबाने। हाँ सिंपल वाला ले जाना साथ में, नहीं तो एक बार आगे वाले से मांग लेना, वो जिस टाइप में यूनिट वो नहीं कर रहा तुम फटाफट कर देना उस टाइम पे बाइसेक्शन के लिए। बाकी नहीं लोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे प्रोसीजर समझ आ गए? मैं वो ये बताओ, ऐसे ले लेना, थोड़ा सा हल्का सा इशारा है तो चीटिंग करना है, नहीं पता चलता। पहले ही कह के चलना उसको कि मैं तेरे से मांगूंगा, तू मेरे से ले लेना, बाद में बस एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक क्वेश्चन तू कर लेना, एक ही तो करना है पेपर में, 5 मिनट में क्वेश्चन आ जाना है। अरे प्रोसीजर समझ आ गया? कम से कम कितनी इटरेशन करोगे? 8। और बच्चे ऊपर में जब तक वैसे आंसर नहीं आता, आंसर देखो तुम्हें पहले से पता होगा, तुम ऐसे करते करते फिर दिखाओ, वैसे लिख देना सीधा कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.9420। पर आज ईमानदारी से करके लाओगे घर से, पूरा आंसर लास्ट तक निकाल कर लाओगे जो आप लोगों ने पहले चेक किया था। कर देंगे ये काम? बच्चे बाइसेक्शन मेथड खत्म हो गया। बाइसेक्शन मेथड में इतना ही काम सीखना था। करना क्या होता है? प्रोसीजर वापस सुन लो। इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी चीज को क्या मानेंगे? fx। उसमें लगातार x की वैल्यू पुट करेंगे तब तक जब तक एक नेगेटिव और एक क्या ना आ जाए? पॉजिटिव। जैसे ही एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया तो हमारा रूट उन दो x की वैल्यू के बीच में होगा। हेडिंग लगाओगे बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट इटरेशन, दोनों x की वैल्यू को जोड़कर डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। एक x की वैल्यू आएगी जिसमें फिर से क्या निकालोगे? फंक्शन का मान, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ और नेगेटिव आएगा तो इस तरफ। ऐसे करते करते हम x के नजदीक जा रहे हैं और ऐसे करते करते वो x आ जाएगा जिस पर फंक्शन का मान लगभग कितना आ जाएगा? 0।
और लगभग 0 आने का मतलब वही वो x है जो हमारा इस इक्वेशन का रूट है। अब आंसर तुमने पहले से चेक किया होगा, तो तुम 7-8 इटरेशन तो कर देना ईमानदारी से, उसके बाद 8वें इटरेशन में सीधा लिख देना ये आंसर आया है। भाई ये x का मान जो तुम ये देखकर लिख रहे हो कैलकुलेटर से x का मान है वो तुम वो लिख देना जो तुम्हारा आंसर है, अगर टाइम कम हो तो। नहीं तो 16 इटरेशन आ रही है तो 16 करनी है, 17 आ रही है तो 17, यही मेथड सबसे बड़ा है। बाकी मेथड में तो 4 या 5 इटरेशन में क्वेश्चन खत्म और इतने सारे बटन भी नहीं दबाने, 1-1 मिनट का काम करना है बच्चे, और हैंड भी नहीं होता, सिर्फ इसमें हैंड होता है बच्चे। बोलो हो जाएगा? तो ये बाइसेक्शन आपका होमवर्क है। अब जिन बच्चों को नहीं आया उनको मैं सीट पे जाकर समझाता हूं, होमवर्क में सुन लो क्वेश्चन नंबर्स जो घर से करके लाने हैं बाइसेक्शन से। बच्चे ये पेज नंबर 199 पे था, एग्जांपल नंबर 1 किया हुआ है उसने तो 5 इटरेशनों में खत्म कर दिया बस, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद 2 तक ही लिए हैं डिजिट, तुमने कितने लिए हैं 4, तो तुम्हारे इटरेशंस बढ़ जाएंगे। अगर तुम फिक्स में जाकर 2 पे फिक्स कर दोगे तो तुम्हारा भी 5 इटरेशन में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा सुनो, कब खत्म होता है वो सुनो, जब लगातार 2x की इटरेशन सेम आ जाए। जैसे मान लो ये वाला आंसर 2.8750 है और अगली इटरेशन में भी यही मान कितना आ जाए 2.8750, तो वही वो x की वैल्यू है जिसका फंक्शन का मान कितना आएगा 0। तो बेटर है अगर कुछ नहीं मेंशन तो तुम भी 2 तक कर देना चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक 2, फिर आंसर 4 या 5 इटरेशनों में खत्म हो जाएगा। आज कैसे करके आओगे ये क्वेश्चन। एग्जांपल 1 हो गया बच्चे, एग्जांपल 2 भी टिक कर लो, कर देना x³ - x - 1, पेज नंबर 200 पे है। उसके बाद बच्चे अनसोल्व में आ जाओ, उसके बाद सीधा अनसोल्व में आ जाओ। हिंदी में इसको बोलते हैं मिथ्या स्थिति, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मिथ्या स्थिति। हाँ जी बच्चे अनसोल्व में देखते हैं कहां पर है। हाँ जी पेज नंबर 222 है बच्चे मेरी बुक में, 222 नंबर पेज पे। अरे श्योर बन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 करके लाना है, उसमें उसने आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 1। अब 0 से 1 का मतलब एक तो 0 पे चेक कर लो और एक 1 पे चेक कर लो। 0 पे नेगेटिव आएगा और 1 पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो तुम्हें पता लग गया तुम्हारा रूट किससे किसके बीच में है 0 से 1 के बीच में, और फिर तुम बाइसेक्शन पूरा लगा देना हो जाएगा। उसके बाद करना है बच्चे बस इतने से क्वेश्चन है बच्चे बाइसेक्शन के। उसके बाद फिर सारे अपने पास न्यूटन वेक्टर के इसमें कुछ भी पूछना है क्या? अरे इक्वेशन खुद करनी आ गई, अब मैं सीख कर बताता हूं, नहीं आना।